दोस्तों हम देखते हैं अपने क्लास 9th का। यहाँ पर देखिए क्लास 9th होगा आपका, जो कि पूरा सॉल्व क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, पूरा क्वेश्चन मैं अभी आपको यहाँ पर देखिए जो है आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा अगर आपको सॉल्व क्वेश्चन चाहिए तो। यहाँ पर देखिए एक एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा बेसिकली आपको सॉल्व कराता चलूंगा। आपको देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है वो आता है आपको सही विकल्प चुनने के लिए, क्योंकि आपके जो 2021 बोर्ड एग्जाम हो रहा है इसके लिए आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला यहाँ पर आता है वो है लंबाई का एसआई मात्रक। आपको बताना है लंबाई जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या है। पहला है मीटर, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है केल्विन, चौथा है सेकंड। आपको बताना है कि लंबाई का देखिए एसआई मात्रक क्या होता है। मतलब यहाँ पर जो लंबाई है कोई भी चीज़ जैसे स्केल हो गए कुछ भी हो गया इसको आप किसमें मापते हैं, लंबाई मापते हैं, तो इसका आपको एसआई मात्रक बताना है। तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों में से कुछ नहीं होता, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर, जो कि 1 नंबर का था, 1 नंबर आपको मिल गया। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे सोडियम का आपको प्रतीक बताना है। सोडियम का प्रतीक बताना है। जी हाँ दोस्तों, अब कई लोग कहेंगे कि यस हो जाएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम भी यस से शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे यसो होगा, ये भी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Na। अब आप कहेंगे Na कैसे हो गया, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो Na ही है, सोडियम का Na होता है दोस्तों। अब इसके बाद देखेंगे वहाँ पर तीसरा जो कि है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में कि मीटर में कि किलो में कि गत में। देखिए गत में सब में नहीं मापी जाती, ना ही किलो में, कि आपको देखिए ध्वनि मतलब कहीं हो रहा है तो उसको आप किलो में माप लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही मीटर में उसको आप माप पाएंगे कि इतनी मीटर की ध्वनि हुई है, उसे आप डेसिबल में माप पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसे आप डेसिबल में माप पाएंगे। अब इसके बाद देखें कि कुत्ते के काटने से रोग होता है। जब कुत्ता किसी को काट लेता है तो उससे काटने से कौन सा रोग होता है। मान लीजिए कुत्ता कोई किसी को काट लिया तो उसको काटने से कौन सा रोग होता है, तो प्लेग तो नहीं होता, ना ही हैजा होता है, ना ही मलेरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा रेबीज। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है, आप इतना ध्यान रखिएगा, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग फैलता है। अब दोस्तों देखिए हम आगे देखते हैं जो कि है जैव जगत का सर्वाधिक जटिल जीव है। आपको इसको आंसर हमें देना है, किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले कौन आंसर देता है। तो देखिए आपको बताना है कि जैव जगत का सर्वाधिक जटिल जीव कौन है। उसके बाद देखेंगे अपना यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो कि है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें एक रिक्त स्थान दिया है जो कि है कि ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए आपको बताना है ऐसी धातु जो कि कमरे की अवस्था पर कौन सी पाई जाती है, द्रव धातु में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए वो पारा है कि सोडियम है, आपको बताना है दोस्तों। आपको पता होगा कि जो पारा होता है क्या होता है, पारा मरकरी, आपको पता हो ना, मरकरी जो होता है वह आपके कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपको दोस्तों यही टिक लगा देना है, मतलब यहीं पर आपको पारा लिख देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको लिखना है जो पारा होता है वही पाया जाता है। तो अब आइए देखते हैं आगे जो कि है पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण कौन सा है। देखिए पदार्थ जो होता है कोई भी पदार्थ हो गया, चाहे आपका टेबल मेज कुर्सी जो भी हो गया A to Z, चाहे पेड़ मतलब जो भी हो गया, तो उसका जो सूक्ष्मतम कण हो गया, सूक्ष्मतम कण क्या होता है आपको ये बताना है। अणु होता है कि परमाणु होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे परमाणु जो होता है उसका सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ का अगर सूक्ष्मतम कण पूछा है तो आपको परमाणु लगा देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए तीसरा है जो कि है कि डैश जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ऊतक है कि कोशिका है, आपको ये बताना है दोस्तों। ये आप जल्दी से हमें ढूंढ कर बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। उसके बाद जैसे संघ एनीलिडा का जंतु कौन सा है, संघ एनीलिडा का जंतु कौन सा है, केचुआ है कि जोक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केचुआ। अब आप कहेंगे ये कैसे, क्योंकि देखिए जो संघ एनीलिडा के जितने भी जीव होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये जैसे केचुआ ऐसे होता है ना ऐसे, तो इसमें देखिए ऐसे ऐसे कट्टे टाइप में रहते हैं। तो यही हो गया कि संघ एनीलिडा के जंतु कौन सा है, तो केचुआ हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि डैश डैश की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। देखिए मान लीजिए कोई भी इंसान है ना, तो उसको देखिए घेंघा रोग हो जाता है। एक इंसान है उसको देखिए घेंघा रोग हो जाता है, तो वो किसकी कमी से होता है, उसके गले में यहीं पर हो जाता है घेंघा रोग। तो ये किस चीज़ की आखिर कमी से होता है, तो आपको ये बताना है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो देखिए पर मैंने आपके लिए फिगर भी बना दिया है इंसान का। तो देखिए घेंघा रोग जो होता है यहाँ पर ये होता है, तो ये बेसिकली आयोडीन की कमी से होता है। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन जो नमक होता है उसकी कमी से होता है घेंघा रोग। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और आपको बता दें कि अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर था यहाँ पर मैंने आपको इतने क्वेश्चन बता दिया, बाकी आप तीसरे क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इसको आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सारे जो क्वेश्चन हैं तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपको लाइक करना है और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर करना है और हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी वीडियो। और देखिए जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछे उन सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक जो क्वेश्चन हो गया जैव जगत का सर्वाधिक जटिल जीव, और दूसरा जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया कि हमारा पदार्थ, यहाँ पर देखिए जीवन की मूलभूत इकाई आपको बतानी है। 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको किसी दूसरे वीडियो में।